हमारे बहुत ही आदरणीय बेरी हल्के से विधायक आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, हमारे बीच में उपस्थित वीरेंद्र अलावत जी वकील साहब, हमारे बीच में उपस्थित गांव से हमारे सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहिबान और सभी गांव के पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज अपने गांव में पहुंचे। आपने इतना मान सम्मान किया, मैं पूरे गांव का बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जब भी कभी कोई बात आए चुनाव की, किसी जनप्रतिनिधि को तोलने की बात आती है, तो दो ही पैमाने हैं जिन पे आप फैसला कर सकते हो, उसके काम और उसका आचरण। जब आपने मुझे यहाँ से अवसर दिया था, लोकसभा में सांसद के रूप में आपने भेजा था, तो अपने पूरे रोहतक को आगे लेके जाने के लिए, रोहतक झज्जर की तस्वीर बदलने के लिए जो सारे काम किए थे, वो भी सारे काम आपको याद होंगे। चाहे चारों तरफ 4 लेन 6 लेन हाईवे हो, चाहे रेल की लाइन बिछाने की कहीं बात आई हो, कहीं मेट्रो लाने की बात आई हो, कहीं थर्मल के कारखाने लगाने की बात आई हो, कहीं हर गांव के अंदर विकास कार्य करके अपना क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात आई है। जो सारे काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। और बचपन से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है, मेरा व्यवहार भी आपके आगे है। मैं तो आप सबसे केवल यही मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ कि काम और व्यवहार की कसौटी पे आप तोल के आप फैसला करना, और आपकी आत्माएं गवाही दे कि आपका ये बेटा खरा उतरता है, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं तो आज ये आपके सामने निवेदन करने के लिए आया और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका आशीर्वाद मैं खाली नहीं जाने दूंगा। ये आशीर्वाद आपका रंग लेके आएगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में जाकर आपके खोए हुए मान सम्मान को मैं ऊपर लेके जाने का तो काम करूंगा ही, अपने इलाके के रुके हुए विकास कार्यों को अभी आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा ही, लेकिन ये आपका आशीर्वाद केवल दिल्ली तक ही नहीं जाएगा, ये वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएगा। बहुत जल्दी हरियाणा के अंदर आपकी सरकार लेके आएगी। बहुत जल्दी ये आपके हरियाणा में सरकार लेके आए, क्योंकि आज 10 साल की इस खट्टर सरकार से, इस बीजेपी की सरकार से पूरा हरियाणा दुखी हो गया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हर घर में पढ़े लिखे बच्चे रोजगार नहीं, महंगाई की मार, गरीब आदमी की स्कीम सारी खत्म कर दी। 100 गज के प्लॉट की, मकान की, ना गरीब आदमी वो स्कीम कोई आई, ना कोई किसी वर्ग के लिए आज इन्होंने राहत देने का काम किया। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। और संविधान पे जुरा घोंपते हुए संविधान को खत्म करने की कोशिशें करने वाली ये सरकार साबित हो रही है। आज ये हरियाणा प्रदेश में नशा बढ़ गया, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई। ऐसी सरकार साबित हुई कि फौज की भर्ती को भी जिस सरकार ने कच्चे पे करने का काम किया, अग्निपथ योजना ले आए। जय जवान जय किसान का हमारा नारा था, ना जय जवान छोड़ा ना जय किसान छोड़ा। आज ऐसी सरकार ये साबित हुई, और इसीलिए पूरे हरियाणा प्रदेश में इस सरकार के प्रति एक नाराजगी का माहौल बन गया। और इलेक्शन के बीचों बीच बीजेपी को भी अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा इलेक्शन के बीच में, आपने देखा। लेकिन बीजेपी वालों से मैं कहना चाहता हूँ, अब आप क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलोगे इलेक्शन के बीच में? अब तो जनता है, जनता ही वोट करके सरकार ही बदलने का जनता काम करेगी। अब आप क्या बदलोगे? और आपकी सरकार बनेगी हरियाणा में, आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और सरकार बनते ही हम हर वर्ग के लिए कदम उठाएंगे। सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का हम काम करेंगे। और इससे अलग हमारी माताओं और बहनों को, बड़े बुजुर्गों को 6000 पेंशन मिलेगी, लेकिन एक नई योजना महालक्ष्मी योजना, अपनी माताओं और बहनों को 8500 रुपए पेंशन बनवाने का माता और बहनों के लिए काम करेंगे। कोई सा बुरा मत मानना, ये गलत। और इसके साथ किसान को MSP गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, 2 लाख सरकारी नौकरियों को निकलवा कर हमारे हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर दिलवाने का तो हम काम करेंगे ही। और हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली
हम पे राहत देने का काम करेंगे। ये हमारे सारे संकल्प है कांग्रेस पार्टी के। और फौज की जो ये योजना है, कच्ची भर्ती की जो योजना है, ये कच्ची भर्ती अग्निपथ जाएगी और फौज में पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। ये संकल्प लेके हम चल रहे हैं। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई अपने इलाके में राज लाने की और हमारे इलाके को आगे लेके जाने की लड़ाई है। आप समझ सकते हो, आपका अपना जब चीफ मिनिस्टर हो, आपका अपना मुख्यमंत्री हो, तब इलाके के कामों में ध्यान दिया जाता है, हमारा इलाका आगे जाता है। 10 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, मात्र एक बार बेरी में आए, एक दिन के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, जब उनको आने का ही टाइम नहीं और ये बुलाना देने भी जाओ तो कि जाओ, वो तो करनाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये मौका है, इस मौके को मैं पूरे बिशान गांव से, मेरा अपना गांव है, मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं भाई, इस मौके को चुप हुए तो नहीं भाई? ये देखो, मैं आपके देखो, बीजेपी के पास बहुत कुछ है। बीजेपी के कोई उम्मीदवार है, उसके पास सरकारें भी हैं, उनकी पैसा भी छुट्टी इकट्ठा कर रखा बीजेपी ने, और भाई मीडिया भी उनका है। मैं अगर मेरे पास कुछ है तो मैं तो भाई आपके आशीर्वाद के भरोसे हूँ, मैं थारे भरोसे हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, पूरा गांव भाई ये बताओ भाई, पांचवी वक्त बताओगे कि मैं बिशान गांव में? देखो जीत का रौला नहीं है इस बार, जीत आपकी हो चुकी है, जीत तय है, जीत का रौला नहीं है, जीत तो तय है। एक मिनट रुक जा भाई, 1 सेकंड की बात है, उसके बाद आप करना। जीत का रौला नहीं, जीत तय है, लेकिन जितनी बड़ी जीत होगी उतनी स्पीड से वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएंगे, इस बात का रौला है ये भाई। इसमें भाई आप कहो तो आप अगर पूरा इलेक्शन आप संभालो तो पूरी जिम्मेदारी आप लो, तो हम निश्चिंत होकर निफराम होकर जाओ। अगले हम एक बार हाथ उठा करके सारे बताओ भाई इलेक्शन तो अपना ठीक है। चलो भाई यही बात है। उस दिन जैसे आज आपने पूरे गांव ने टीम वर्क दिखाया, उस दिन 36 बिरादरी आपस में मिलकर, मैं आप लोग आपस में मिलकर एक वोट आपको डलवाने का काम करना है। कोई सी वोट मत, कोई वोट दिल्ली रह जाए, कोई सी वोट कितने और रिश्तेदारी में रह जाए, सारी वोटों ने बुला लियो, जो सरपंची में बुलाए हो, ये मेरे घर में बुला लियो।